हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टीडीएस से है। आज हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे कि टैली प्राइम में आप टीडीएस से संबंधित सारा काम आप कैसे कर सकते हो। जैसे कि आपका जीएसटी के साथ कोई भी बिल आता है, आप उसका अकाउंटेंसी आप टैली प्राइम पे कैसे करोगे। ऑटोमेटिक जो भी उसका रेट है वो आप उस पर किस तरीके से डिडक्ट करोगे, और उसके बाद जितने भी तरह के जो नेचर ऑफ पेमेंट होंगे आप उसका पेमेंट आप कैसे करोगे। ये सारा कुछ आज आपका इसी वीडियो में दोस्तों सीखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। दोस्तों, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसे सिंपल वे में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से सिंपल वे में जाकर अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो टैली प्राइम में जैसे कि आप कंपनी क्रिएट करते हैं, सिंपल वे में आपको वैसे ही कंपनी को क्रिएट करना है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आपको टैली में टीडीएस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स आपको जीएसटी का भी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी के बिना तो आपका काम चलने वाला है नहीं। हाँ, तो आपको दोनों को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन में दिखा देता हूँ कि आपका कौन सा क्वेश्चन है, उसे आपको टैली में इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि हमारे पास दो बिल आया है, एक आपका फेडेक्स से है और दूसरा आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट से आया है। यहाँ पर मैंने इसका सेक्शन भी यहाँ पर पुटअप कर दिया है। ये दो बिल आया है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, एक तो टैली प्राइम पे इसका अकाउंटेंसी भी करना है, और साथ ही साथ इस पर जो भी रेट आपका लाइबल होगा हमें उसके हिसाब से टीडीएस को भी डिडक्ट करना है। तो ये ऑटोमेटिक आपका डिडक्शन होना चाहिए, और इसका इफेक्ट हमारा बुक पर भी सही सही पड़ना चाहिए, राइट। तो हमें सबसे पहले भाई टैली पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको यहीं पर रह करके F11 को प्रेस करना है। कंपनी को लेने के बाद देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका किसका आता है, टीडीएस का। वो दोनों आपके ऊपर नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हमें जाना है जीएसटी के अंदर। तो यहाँ पर आपको बेसिकली अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन का इन्फॉर्मेशन पुटअप करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हमारा बिहार से स्टेट से है तो मैंने बिहार ले लिया। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन टाइप लेना है कि आपका कंपोजिशन है या फिर रेगुलर है, और यहाँ पर एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी। अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी कि अगर आप जो कि 9 हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, अगर आप उससे बिलोंग नहीं करते हैं तो ये आपका नो रहेगा, नहीं तो आपको यस करना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेबल फ्रॉम, बाय डिफ़ॉल्ट उसको वही छोड़ दें। यहाँ पर आपको अपना जीएसटी नंबर, और यहाँ पे आपको GSTR1 का जो रिटर्न आप जो अपलोड करोगे वो मंथली या फिर क्वार्टरली, आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो आपको लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मंथली ले लिया। अब यहाँ पर आपका एडिशनल फीचर्स है, जैसे कि आपको पता है कि आपका जीएसटी से रिलेटेड ये आपका आगे भी पूछता है। आपको जीएसटी का रेट डालना है, या फिर एडवांस के अगेंस्ट में आपको काम करना है, रिवर चार्ज के अगेंस्ट में करना है, जीएसटी का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको करना है, और आपको एक्सपोर्ट्स के अगेंस्ट में अगर आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का आपको यहाँ पर डिटेल्स डालना है तो आप इसे यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबको यहाँ पर नो छोड़ देना है। ये काम आप आगे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इंटर मार के आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर ई वे बिल, अगर आपको टैली से ही ई वे बिल बनाना है तो आप इसे यस करोगे, ठीक है, नहीं तो नो कर दोगे। और यहाँ पे ई इनवॉइस, अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस लागू होता है, जैसा कि आपको पता है लॉ कि अगर आपके कंपनी का टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपका 20 करोड़ तक या उसके ऊपर का हो गया है तो आपका ई इनवॉइस आपके ऊपर मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप टैली से ही ई इनवॉइस बनाना चाहते हैं तो आपको इसे भी यस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम इन दोनों को नो रख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है भाई वो टीडीएस से है, तो हम लोग टीडीएस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। आइए, अब यहाँ पर देखिए आपका टीडीएस आ गया है, तो ऑफ कोर्स हम इसे यस करेंगे और इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि सिंपल सा यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको टैन रजिस्ट्रेशन नंबर और टैन नंबर दोनों में आपके कंपनी का जो टैन नंबर होगा वो आपको पुटअप करना है। फिर उसके बाद आपको अपना नेचर लेना है कि आप कंपनी हो या फिर इंडिविजुअल हो।
तो इंटर मार के आगे बढ़िएगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, आप कंपनी या इंडिविजुअल हो वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना पड़ेगा। डिडक्टर ब्रांच, अगर आपका कोई ब्रांच वगैरह है तो यहाँ पर आप इसे पुटअप करेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो कंपनी होती है उसका डिटेल्स अलग जाता है, और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उस कंपनी का, जो कि टीडीएस का सारा काम करता है, जिसके के ऊपर फॉर्म पे यानी कि फॉर्म 27A पे जिसका सिग्नेचर लगता है, जिसका नाम जाता है, वही उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। तो वहाँ पर आपको देना ये मैंडेटरी हो जाता है जब आप रिटर्न फाइलिंग का काम करते हो। तो जब आप इसे यस कीजिएगा तो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन का पूरा उसका डिटेल्स देना पड़ेगा, जैसे नेम है, उसका फादर्स का नाम है, उसका डिजिग्नेशन, उसका पैन कार्ड, और बाकी उसका पूरा डिटेल में एड्रेस विथ मोबाइल और टेलीफोन और ईमेल आईडी के साथ, ये आपको देना पड़ेगा। इसी से आपका क्या आपका जनरेट होता है फॉर्म 27A में, इसका ये डिटेल्स होता है, तो ये आप इसको दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेगा, जिसमें एक ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ है इग्नोर आईटी एग्जामिशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन। जैसे कि आपको पता है कि टीडीएस चार्ट जो होता है, एक होता है टीडीएस फॉर एम्प्लॉय, एक होता है टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉय। तो यहाँ पर जो हम टीडीएस का काम करेंगे वो बेसिकली टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉय के लिए हम लोग करने वाले हैं, जो कि हम लोग दूसरे से कंपनी से सर्विस लेते हैं और उस पर हम लोग टीडीएस काटते हैं। तो हर का एक लिमिट होता है कि आपको कितने पर काटना, कितने पर नहीं काटना है। जैसे किसी का 30,000 है, किसी का आपका 2,40,000 है, किसी का 10,000 है, किसी का 5,000 है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ पेमेंट के ऊपर, आप किस तरह का सर्विस लेते हैं और वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करने से यस करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, आपका मन होगा तो टीडीएस काटिएगा, आपका मन होगा तो टीडीएस नहीं काटिएगा, अकॉर्डिंग टू रूल। तो इसे आपको यस करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे नो कर देंगे, वो भी आपका नो रहेगा। बस इतना सा काम करना है और यहाँ पर आपको इंटर मार के इसे एक्सेप्ट कर लेना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, टीडीएस का काम तो भाई हो गया। अब टीडीएस से रिलेटेड और जीएसटी से रिलेटेड आपका जो भी इसमें मास्टर है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप अगर मुझसे टीडीएस का पूरा कोर्स अगर करना चाहते हैं, जिसमें कि आप टीडीएस का पूरा बेसिक से लेकर के आप एडवांस लेवल का काम आप सीख सकते हो, जो कि उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर दिख जाएगा। और सिंपल वे में आप वहाँ से जा करके ये जो हमारा पेड कोर्स है, जो कि 15 अगस्त 2022 से शुरू होने जा रहा है, आप उसमें इनरोल कर सकते हो। सिंपली आपको हमारे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पर उसका पूरा सिलेबस का डिटेल्स है कि आपको यहाँ पर इस तरीके से सिखाया जाएगा कि आप पूरा कंप्लीट तौर पे काम सीख जाओगे। जैसे कि आपका टीडीएस क्या है, क्यों है, किसके लिए है, इनकम टैक्स का रूल क्या बोलता है, आपका टीडीएस का पूरा अकाउंटिंग टैली प्राइम में आपको कैसे करना है, और इन द बुक्स ऑफ डिडक्टर और इन द बुक्स ऑफ डिडक्टिव आपका कौन कौन सा एंट्री होने वाला है, आप रिपोर्ट किस तरीके से जनरेट करोगे, टीडीएस का पेमेंट आप कैसे करोगे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, फिर उसके अगेंस्ट में आप रिपोर्ट कैसे बनाओगे, फिर टीडीएस का जो सॉफ्टवेयर होता है रिटर्न फाइलिंग के लिए वो कौन सा आप डाउनलोड करोगे, टीडीएस का रिटर्न आपको किस तरीके से फाइल करना है, चाहे वो सैलरी के अगेंस्ट में हो या फिर आपका नॉन सैलरी के अगेंस्ट में हो। अगर आपका रिटर्न गलत चला गया या आपको कोई या फिर आपका कोई शॉर्ट डिडक्शन के अगेंस्ट में अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अगर नोटिस आता है, तो आप रिटर्न को रिवाइज कैसे करोगे। और फाइनली जो कि एंड में आपका होता है कि टीडीएस का सर्टिफिकेट, चाहे वो फॉर्म 16 हो या फॉर्म 16A हो, वो आप कैसे इशू कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टीडीएस के फील्ड में आपको सीखना है, वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आपको टीडीएस में एक्सपर्ट अगर बनना है, टीडीएस से संबंधित आपको सारा काम अगर सीखना है, तो आज ही इसमें आप इनरोल करें। इनरोल करने के लिए यहाँ पर आने के बाद आपको पहले इस पर साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप के बाद इसमें यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आप बना लीजिएगा, फिर अगेन आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर कोर्स के डिटेल्स में जा करके आप इसे बाय कर सकते हैं। इसमें फ़िलहाल अभी आपका 30% का इसमें डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें कि कोड हमारा नाम है शफ़ी, अगर आप पुटअप करेंगे तो इसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये आपका लिमिटेड ऑफर है, तो इसमें आज ही इनरोल करें। तो यहाँ पर देखिए आपका फेडेक्स है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो पार्टी का नाम है
पहले हम लोग इसे क्रिएट करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो मैं आपको ऑल्टर करके मैं दिखाता हूँ लेजर में जा करके। जैसे कि आपका फेडेक्स है, तो आपको सिंपल वे में यहाँ पर उसका लेजर का नाम पुटअप करना था, और इसका ग्रुप जानते क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा। बिल बाय बिल, अगर आप बिल टू बिल काम करते हो तो आप इसे यस करोगे, और जब आप नीचे जब आओगे इस TDS डिडक्टेबल, यानी कि इस पर TDS लागू करना है, हाँ करना है, तो आपको इसे यस कर देना है। तो इसे यस कर देंगे। जब आप नेचर बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका टाइप पूछेगा, यानी डिडक्टिव टाइप। जिसका TDS काटते हैं उसे डिडक्टिव कहते हैं, और जो काटता है उसे हम लोग डिडक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर उसका आपको नेचर लेना पड़ेगा, वो क्या है, इंडिविजुअल है, आपका कंपनी है, या क्या है, तो वो आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर। क्या आपको सेम वाउचर में ही उसका TDS काटना है? अगर काटना है तो यस, अगर नहीं काटना है तो नो। तो फिलहाल हम इसे यस रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आने के बाद इसका पूरा एड्रेस आपको पुटअप करना है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर TDS का मामला हो तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि उसका पैन नंबर आपको ज़रूर पुटअप करना है, ठीक है। जैसे कि फेडेक्स का पैन नंबर ये है, तो आपको पुटअप करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हो कि डिडक्टिव के पास पैन का होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर देखो दिया हुआ भी है। अगर पैन नंबर नहीं होगा तो आपको पता है कि डिडक्टिव का 20% आपको TDS काटना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकल वे में ऐसा होता नहीं है। आप उसे कहो कि भाई आप जा करके अप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर पुटअप करना है। आप नीचे आने के बाद यहाँ पर उसका GST का डिटेल्स भी आपको पुटअप करना पड़ेगा, क्योंकि बिल आ रहा है भाई हमारे पास, राइट। तो वो बिल क्या है, GST वाला। तो सामने वाला कौन है, रेगुलर होगा ऑफ कोर्स, और उसका यहाँ पर आपको GST नंबर पुटअप कर दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जितना भी TDS या फिर GST से संबंधित है, आपको क्रेडिटर्स का लेजर इसी तरीके से आपको क्रिएट करना है। उसके बाद बारी आती है सर्विस की, कौन सा सर्विस हम बाय कर रहे हैं। तो ये जो फेडेक्स आपका है, ये कोरियर कंपनी है, आपका ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आता है। तो मैंने इसके लिए बना कर रखा फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। आप कुछ भी यहाँ पर बना सकते हैं, कैरेज इनवर्ड बना सकते हैं, आप कैरेज ऑन परचेज बना सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड करके बना सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसका ग्रुप आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इस पर GST लागू होगा तो हाँ लागू होगा, इसको एप्लीकेबल रखिएगा। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स आपको यस करना है। जैसे अंदर आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि आपने GST से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा। तो यहाँ पर आपको सर्विस अकाउंटिंग कोड आपको पुटअप कर देना है। अगर नहीं भी करते हैं तो वैसा इशू नहीं है। जब नीचे आएंगे तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। वो इसलिए यहाँ पर से आपको किसी को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, जो आपने ये जो बनाया है फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, ये आपका लोकल में भी काम आ जाएगा और इंटर स्टेट में भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ पर टैक्सेबल आपको लेना है, और यहाँ पर नीचे आकर के 18% का रेट पुटअप करना है। बाकी आपका जो रिवर चार्ज है और इन एलिजिबल ITC है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका नो ही रहेगा। चलिए, फिर आगे आने के बाद ऑफ कोर्स यहाँ पर आपसे पूछेगा सप्लाई टाइप। तो यहाँ पर आपको क्या लेना, बाय सर्विस लेना है ना, सर्विस लीजिएगा। और उसके बाद देखिए इस TDS एप्लीकेबल, तो हाँ जब स्पेस मारिएगा यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन आएगा, एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, और यूज़र डिफाइन आता है, एक और आता है इसमें। तो आपको एप्लीकेबल करना है, और यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेचर ऑफ पेमेंट आपको बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना के रखा है। तो आप कैसे बनाते, Alt+C यहाँ पर प्रेस करते, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। Alt+C प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक लेजर ये बनाना है, किसके अगेंस्ट में भाई, TDS जो काट रहे हो। देखो ऊपर में क्या लिखा हुआ, TDS नेचर ऑफ पेमेंट, है ना। तो यहाँ पर आपको नेम डालना है, जैसे मैंने डाला है कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि हम लोग जब ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जब ले रहे हैं तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत आता है, राइट। जैसा कि आपको पता है कि TDS चार्ट में बहुत सारे आपके नेचर ऑफ पेमेंट उसमें दिए हुए हैं कि किस किस नेचर का हम लोग सर्विस लेंगे, और उसका कितना लिमिट और कितना रेट है, और उसका कौन सा सेक्शन है।
इसलिए मैंने कहा ना कि अगर आपको टीडीएस में एक्सपर्ट अगर बनना है तो आप हमारे उस पेड कोर्स को आप ज़रूर बाय करें। तो आप पूरा आप इसमें जान जाओगे कि कितने नेचर ऑफ पेमेंट होते हैं, उसका कौन सा सेक्शन होता है, उसका क्या लिमिट होता है, सब कुछ। तो यहाँ पर देखो सेक्शन आपको लेना है 94C, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का यही होता है। पेमेंट कोड आपको बनाना है 94C बनाना है। आपका जो रेमिटेंस कोड होगा वो ऑलवेज आपका 200 होगा। और ऑफ कोर्स जो रेट है इंडिविजुअल के लिए आपका होता है 1%, और इसके अलावा जो होता है वो आपका 2%। ये मैंने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में बनाया है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, जैसे कि आपका प्रोफेशनल सर्विसेज आएगा, सीए के अगेंस्ट में आपको उसका बनाना पड़ेगा। एक रेंट होता है, आपको उसका बनाना पड़ेगा। अगर आप कमीशन किसी को देते हो तो उसका बनाना पड़ेगा। यानी जितना आपका सेक्शन नेचर और पेमेंट अलग अलग होगा, उतना ही आपको यहाँ पर ये लेजर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसको बना लीजिएगा तो यहाँ पर से कॉन्ट्रैक्टर आपको ले लेना है। उसके बाद इसे आपको सेव कर लेना है। देखिए, जब इतना काम हो जाएगा, अब आपको क्या करना है कि SGST, CGST और IGST का बनाना है। यहाँ पर SGST को लिखना है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस यहाँ पर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर GST लेना है, और आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर एस है तो माने कि स्टेट, ये आपको यहाँ पर से लेना है। और यहाँ पर इस TDS एप्लीकेबल, तो आपको याद रखना है कि कभी भी आप टैक्स पे TDS नहीं काट सकते। तो यहाँ पर रहेगा नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि SGST, CGST और IGST क्या है, ये आपका टैक्स अमाउंट है ना, उस पर आप TDS नहीं काट सकते, तो ये रहेगा नॉट एप्लीकेबल। इसी तरीके से आपको बना लेना है CGST और IGST। अब इसके अलावा क्या बनेगा भाई, आपका TDS बनेगा, क्योंकि आप जो इस पर जो TDS काटोगे, जैसे TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर, TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज, वो भी तो बनेगा ना। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना के रखा। अब देखिए इसका ग्रुप क्या करना है, TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर, इसके लिए आपको अलग से लेजर बनाना है। इंटर ड्यूटीज एंड टैक्सेस लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको TDS लेना पड़ेगा, ठीक है, GST मत लीजिएगा। यहाँ पे TDS ले लिया, और यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट जो कि आपने पहले से ही बना के रखा, वो आपको यहाँ पर से दिख जाएगा, वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना, राइट। अब देखिए ये आपका काम हो गया। इसी तरीके से आपको बना लेना है प्रोफेशनल का, और रेंट का, कमीशन का, या जो भी आप जिसका पेमेंट करते हो। बस इतना सा काम हो गया, आपको गेटवे ऑफ टैली में आ जाना। अब सारा काम कहाँ होगा भाई, सारा काम आपका परचेज में होगा, क्योंकि हम लोग सर्विस को बाय कर रहे हैं। तो आपको सिंपल वे में परचेज में चले जाना। तो पहले वॉचर्स में जाएंगे और F9 को हम लोग प्रेस करेंगे, ठीक है। जो भी तारीख होगा वो आप तारीख अपना F2 से चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सप्लायर का इनवॉइस नंबर कुछ भी यहाँ पर मैं पुटअप कर देता हूँ, और यहाँ पर आपको पार्टी का अकाउंट नेम लेना है। जैसे कि हम लोग फेडेक्स ले रहे हैं, तो यहाँ पर फेडेक्स ले लेंगे। ये तो आपका रिसिप्ट का डिटेल्स है, कंट्रोल ऐसे सेव कीजिएगा। यहाँ पर अगेन आपसे पूछेगा उसका एड्रेस वगैरह, तो हमें यहाँ पर कुछ करना है नहीं। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, सर्विस। क्या लेना है भाई, सर्विस लेना है, जो भी हम लोग सर्विस ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग। ये देखिए फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग। आप जब प्रैक्टिस करोगे वीडियो देखने के बाद, हो सकता है भाई कि ये आपका यहाँ पर नेम ऑफ आइटम दिखे। यहाँ पर अभी आपका पर्टिकुलर्स दिख रहा, तो टैली में एक फीचर्स है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा चेंज मोड। क्या दिखेगा, चेंज मोड। आपको इस पर क्लिक कर देना। ये देखिए आपका यहाँ पर से ये ओपन हो जाएगा। तो जिस तरह के सब काम करोगे वही नेचर आपको यहाँ पर से लेना है। अगर गुड्स के साथ काम करना है तो गुड्स लोगे, सिर्फ आपको अकाउंटेंसी का काम करना है तो अकाउंटिंग इनवॉइस लोगे, और DRCR के थ्रू काम करना है तो एज वॉचर लोगे, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना, बस जो स्टेप है उसको सही सही आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पर से क्या लेना, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग। ये देखिए अब यहाँ पर आपसे पूछेगा इंक्लूसिव ऑफ GST। अगर आपके पास कोई ऐसा फिगर है जो कि इंक्लूडिंग टैक्स है तो आप यहाँ पर पुटअप कीजिएगा, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, आपको टेंशन नहीं लेना, सीधा आप यहाँ पर आइए अमाउंट में। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इसका जो टैक्सेबल अमाउंट कितना है, तो 25,000 है ना भाई, तो यहाँ पर आप ले लो 25,000 रुपये। ये देखो, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर पकड़ लेगा। इंटर मारिएगा, और यहाँ पर आपको क्या लेना, SGST और CGST, ठीक है। वहाँ से मैच कर गया आपका 29,500। ये देखिए है ना, 29,500। जब इसका यहाँ पर आके देखेंगे उसका भी उतना है भाई, 29,500, राइट। ये तो हमने ड्यू दिखा दिया। अब पता है जब हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे थे वहाँ पर क्या आ रहा था, क्या आपको सेम वॉचर में TDS काटना है, तो हाँ काटना है। तो बस आपको यहाँ पर वो TDS का लेजर ले लेना। क्या लेना, TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर। ये देखो ये वाला आपको लेजर लेना, ठीक है, TDS ऑन
कॉन्ट्रैक्टर। देखो जैसे ही आप इसे लेके इंटर मारोगे, यहाँ पर देखो उसने इसका 2% काट दिया। अब आपको पता है कि 25,000 का 2% आपका कितना निकलेगा, देखो इसने यहाँ पर लेस कर दिया। अब इंटर मारो, ठीक है। सेव करने से पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेफरेंस आएगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस इंटर मार देना और आगे बढ़ जाना। ये देखो, और पते की बात यहाँ पर अब देखो, सीखो। यहाँ पर देखो 29,500 से आपने क्रेडिट किया, राइट। और यहाँ पर जब टीडीएस आप काट रहे हो तो यहाँ पर डेबिट हो गया, तो रिवर्स हो गया ना 500 रुपया, तो वो घट गया। बस आपको इतना सा काम करना है। ये देखिए आपका ऑटोमेटिक विथ जीएसटी आपका यहाँ पर पूरा टीडीएस का अकाउंटिंग हो गया। बस इतना सा काम करना है। अब मैं आपको एक और तरीका मैं बता देता हूँ, जैसे सेम वाउचर में नहीं काटना। सपोज आप अलग से अगर आप काटना चाहते हो तो भी आप काट सकते हो, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। बिल नंबर कुछ भी ले लीजिए। अब जैसे कि हमारे सीए साहब का बिल है, ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया, उनके लिए ऑडिट फी बनाया है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देखोगे 17,700 रुपया है इंक्लूडिंग, तो 17,700 जैसे पुटअप करोगे तो यहाँ पर देखो टैक्सेबल अमाउंट 15,000 ही पकड़ा। बस यही फ़र्क होता है वहाँ पर फिगर डालने का। आप उसे छोड़ भी दोगे तो कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या लोगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी, देखो आपका काम हो गया ना। अब जैसे कि आपको यहाँ पर टीडीएस नहीं काटना, मत काटो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये आपने जैसे सेव कर लिया। अब अगर आपको इसका टीडीएस काटना है तो कैसे काटोगे, जर्नल में डीआर एंड सीआर के थ्रू भी आप इसको काट सकते हो। तो पता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सीए को आपको डेबिट करना पड़ेगा, राइट। अब आपको पता है कि 15,000 का 10% कितना होगा, 1,500 रुपया, तो 1,500 रुपये यहाँ पर ले लीजिएगा। यहाँ पर आपको ले लेना है टीडीएस ऑन प्रोफेशनल। ये देखिए जैसे इंटर मारिएगा तो यहाँ पर आपका उसका जो बिल का जो डिटेल्स है वो खुल जाएगा, और यहाँ पर वो आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देगा कि इस पर 10% लागू होता है, क्योंकि हम लोगों ने 10% का रेट इसमें पुटअप किया है, ठीक है। ये देखिए आप इस तरीके से भी टीडीएस को काट सकते हैं। अगर सेम वाउचर में नहीं काटते हैं तो अलग से भी एंट्री लेकर के आप इसका टीडीएस काट सकते हैं। देखिए ये हो गया। अब आपको फाइनली क्या करना है, ये तो परचेस का काम होता रहेगा, ठीक है। डे टू डे आपका जो डेली रूटीन वर्क है वो आप करते रहोगे। बैलेंस शीट में आओ, जब बैलेंस शीट में आओगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आओगे, तो यहाँ पर देखो आपका ये 2 टीडीएस का अमाउंट खड़ा है। तो जानते हो कि ये पैसा किसका है, गवर्नमेंट का पैसा है, ये हमारे ऊपर लायबिलिटी है, हमने दूसरे कंपनी का काट के रखा है और सरकारी खजाने में जमा करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पेमेंट करना, ठीक। लेकिन आपको पता है कि ये दोनों का नेचर अलग अलग है, एक कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में है और एक प्रोफेशनल सर्विसेज के अगेंस्ट में है ना। तो दोनों का सेक्शन भी आपका अलग अलग है, तो दोनों का पेमेंट भी अलग अलग होगा, यानी कि इसका चालान जो बनेगा वो अलग अलग बनेगा। तो पहले आप क्या करोगे, चालान नंबर 281 से ऑनलाइन या ऑफलाइन के जरिए से आप इसका पेमेंट करोगे। कितना, आपका एक जगह 500 है और एक जगह 1500 है, ठीक है। वो तो आपको सीखना पड़ेगा कि चालान कैसे बनाते हैं। तो आप इसका क्या कीजिएगा, पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद अब आपको टैली प्राइम में इसका पेमेंट का एंट्री लेना है, ठीक है। आप इसका एंट्री कैसे लोगे, ऑटोमेटिक भी कर सकते हो या नहीं तो फिर आप मैनुअल भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको ऑटोमेटिक करना है तो यहाँ पर पेमेंट में आइएगा, ठीक है। पेमेंट में ये देखिए आ गए, यहाँ पर आपको दिखेगा ऑटोफिल पे आइए, यहाँ पर स्टार्ट पेमेंट है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा टीडीएस, ठीक है। और आपको पता है कि आप मंथली मोड में टीडीएस का पेमेंट करते हो। ड्यू डेट आपका 7 तारीख होता है, तो यहाँ पर से आपको पूरा मंथ ले लेना है। जबकि हमारा ये पायरेटेड वर्सन है तो मैं यहाँ से 1/4 से 1/4 लूँगा, एंडिंग डेट बोलूँगा, देखो। और यहाँ पर आपका दोनों सेक्शन ओपन हो गया, तो अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग पेमेंट भी होगा। जैसे मैं लेता हूँ 194C कॉन्ट्रैक्टर ऑल, यहाँ पर भी मैं ले लूँगा रेसिडेंट। और यहाँ पर चलो, यहाँ पर अभी फ़िलहाल कैश है तो मैं कैश के थ्रू में एंट्री ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर उसने उसका ऑटोमेटिक 500 रुपया पकड़ लिया है जो भी था। ये इस तरीके से आप इसको सेव कर लोगे। अब अगर मैनुअल अगर आप करना चाहते हो तो एक कौन सा बचा, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल, ये आपको डेबिट कर देना। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। यहाँ पर अगेंस्ट आ जाएगा, आप इसको यहाँ पर से अगेंस्ट को उसको लेकर के आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका काम हो गया। 1,500 रुपये उसने अपने आप पकड़ लिया, ठीक है। यहाँ पर देखो ये आपका एंट्री हो गया। तो आप जैसा पेमेंट करोगे आप वैसे ही एंट्री यहाँ पर लोगे। अब इसके बाद का क्या होता है भाई, कि इसका जो भी आप चालान जो पे करोगे उसमें आपका बीएसआर को, टेंडर डेट और आपका जो चालान का जो सीरियल नंबर है वो आपको मिलेगा। उसमें आपको टैली में उसे आपको पुटअप करना पड़ेगा या फिर एक्सेल में अलग से शीट में आपको बनाना पड़ेगा। फिर उसका बाद का प्रोसीजर क्या होता है, टीडीएस रिटर्न, ठीक है। जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपका काम तो अधूरा आपका रह गया ना।
इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको टीडीएस में सारा काम सीखना है तो आप हमारा वो जो पेड कोर्स है जो कि 15 अगस्त 2022 से शुरू होने जा रहा है, वो आपका रिकॉर्डेड प्लस लाइफ टाइम एक्सेस वो आपका रहेगा। तो आप इसमें ज़रूर इनरोल करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ये सीख लिया होगा कि कंप्लीट टीडीएस अकाउंटिंग इन टैली प्राइम कैसे करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।